मित्रों, नमस्कार। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं आज कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ और कोई विशेष जो है कार्यक्रम है नहीं, इसलिए मैंने आज जो है सामान्य कुर्ता पजामा पहना है। और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है मुझे क्या उपहार मिलेगा, यह जो है कल के बिहार चुनाव के नतीजों से तय होगा। और क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे ही जो है मेरे लिए जो है मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। यह इसलिए है क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ और मेरे बिहार राज्य में जिस प्रकार की परेशानियां हैं सबको को, आम लोगों को, हमें भी और भी लोगों को, तो उन चीज़ों से उबरने का, उन चीज़ों से निकलने का जो रास्ता है, जो तरीका है, उस पर जो है बिहार के आम जनों ने क्या निर्णय दिया है, यह जो है कल 14 नवंबर है, तो कल यह स्पष्ट होगा। आज 13 नवंबर है, तो इससे यह चीज़ें हैं। मैं अपने लिए अपेक्षा तो नहीं रखता हूँ कुछ, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए अपेक्षा रखता हूँ कि मेरा बिहार जो है आगे बढ़े, उन्नत हो। बिहार के बच्चों का जो के अंदर जो योग्यता है वो उनको जो है उनको खिलने का अवसर मिले, पढ़ने का अच्छा अवसर मिले, सबको आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिले। विकास की जो परिभाषा दुनिया लेकर चलती है, हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बिहार का विकास उस ढंग से हो जो जिस प्रकार से हमारे बच्चे चाहते हैं, हम चाहते थे अपने लिए और आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए जो अच्छी हो। हमारा बिहार बीमारियों से बचा रहे, प्रदूषण से बचा रहे, बाढ़ से उबर जाए, बाढ़ जैसी समस्या वहाँ पर ना रहे, कटाव जैसी समस्या ना हो, पलायन जैसी समस्या ना हो। बिहार से किसी को निकल कर बाहर जो है मजदूरी करने नहीं जाना पड़े कहीं बाहर, मजदूरी के लिए बिहार में ही मिल जाए, काम बिहार में ही मिले, योग्यता इतनी अच्छी हो कि दुनिया उनको ढूंढे। क्योंकि बिहार जितने भी अच्छे अच्छे पदों पे दुनिया में आप देखेंगे, बड़े बड़े पदों पे जो है बिहार के लोगों ने अपना नाम कमाया है। योग्यता की कमी नहीं है, जिनको सुविधाएं मिलती हैं, जिनको सुविधाएं मिल जाती हैं, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे बिहार के लोगों को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले, ताकि वो यह ना कहें कि वो उस बिहार का जिसका एक गौरवमय इतिहास रहा है, उसका भविष्य जो है अंधकार में ही नहीं चलता रहे। जैसा कि चाहे जंगल राज 1 रहा हो, चाहे जंगल राज 2 रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों को देखने को ना मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सपने मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ, जो मेरे बचपन में, जो मैं बच्चे अपने जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ें जो अधूरी रह गई। एक अच्छा बॉक्सर हो सकता था मैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो कम से कम हमारे आज की पीढ़ी को, आज के बच्चों को जो है उन चीज़ें मिलें, ताकि खेल में वो आगे बढ़ सकें। संगीत में जिनकी रुचि हो, संगीत में, नृत्य में जिनकी हो, अभिनय में जिनकी रुचि हो, समाज के अन्य विद्याओं में जो जिनकी रुचि हो, उन विद्याओं से आगे बढ़ें वो। लेकिन ये ना सोचे, अपने मन में कोई ये भावना ना रह जाए कि हमारा जो मनोकामना पूरी ना हुई। हम ऐसे स्थान पे पैदा हुए जिनको जो है कोई सुविधा ही ना मिली, तो ऐसा ना हो। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मैं एनसीसी में रहा हूँ, दौड़ में भी अच्छा रहा, और एनसीसी में निशाने में भी मेरी बहुत अच्छी रैंकिंग रही। लेकिन यही है कि हम लोग उस और बढ़ ना पाए। खैर, जिस और बढ़ना था बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। तो इसलिए जो है लोगों के प्रति जो है मेरी यही भावना है, बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति, आने वाली पीढ़ियों के प्रति, कि उनको कम से कम बिहार में वो चीज़ें, सुविधाएं मिले जो हम लोगों को नहीं मिल पाई, जो उनकी अपेक्षा हो। कभी वो ये ना सोच पाए कि अगर ऐसा होता तो मैं कुछ ऐसा कर पाता। शिक्षा अच्छी मिल जाए ताकि उसको ये ना लगे कि कभी मतलब मैं शिक्षित ना हो पाया ठीक से। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि लगातार बिहार में जो है जिस प्रकार की भी सरकार रही, सबने जो है बिहारियों के साथ धोखा ही किया है।
अब जो निर्णय लोगों ने दिया है वह कल उसका पिटारा खुलेगा, कल वो जो है उपहार जो है सबको बटेगा। बहुत लोगों का जो है आने वाले समय का जो है भविष्य जो है उसमें बंद है कि कौन विधायक बनेगा, कौन विधायक से हटाया जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्य है बिहार का मुख्यमंत्री, कोई ऐसा व्यक्ति बने जो व्यक्ति कम से कम जो है अपराधी ना रहा हो, जो कम से कम जो है अच्छे तरह से शिक्षित हो, लोगों के प्रति जो भावना हो उसके अंदर, संवेदना हो उनके उसमें, ताकि वो जो है मुफ्त का लालच लोगों को ना दे करके मेहनत से करने की जो है क्षमता दे, मेहनत से प्राप्त करने का जो की योग्यता दे लोगों को, ताकि दुनिया में कहीं भी हमारे बिहार के लोग जाएं तो वो अच्छा जो है अच्छी जगह पे जाएं, अच्छा सम्मान पाएं। हमारा जो सम्मान रहा है ऐतिहासिक सम्मान, जो सम्मान जो है भगवान बुद्ध को मिला है, जो सम्मान महावीर जी को मिला है, जो सम्मान जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को मिला है, तो ऐसे सम्मान को प्राप्त करें। इतिहास जो है भविष्य को का आईना होता है। अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो आप भविष्य को भी नहीं जान पाएंगे। भविष्य को जानने के लिए आपको इतिहास को देखना होगा, आपका इतिहास क्या है, आपके परिवार का, आपके स्थान का इतिहास क्या है। जो इन चीज़ों को जान लेता है वो जो है भविष्य को देख पाता है। वह चाहता है कि भविष्य जो है उस तरह से ही आगे बढ़े जिस तरह से इतिहास में गुजरा है, फिर से वही उससे भी अच्छा आए। लेकिन विकास का क्रम क्या है, तो मैं जब पुनर्जागरण देखता हूँ और विश्व का जो है यूरोपीय खासकर जो है पुनर्जागरण देखता हूँ और वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन जो देखता हूँ, तो मैंने देखा कि वो बारबेरियन थे। बारबेरियन से जो है वो उनको जो है सभ्य होना था, लेकिन असभ्यता का उन्होंने वो नंगा खेल खेला पूरी दुनिया में कि जिसका कोई सानी नहीं है, जितनी जो है निंदा की जाए वो कम ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि अफ्रीका के लोगों को किस प्रकार जो है बेचा जाता था, महिलाओं को अलग, बच्चों को अलग और पुरुषों को अलग बेचा जाता था। नौकर बनाने के लिए नौकर रखते थे लोग, खरीद करके उनको दास बना कर रखते थे। अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो अब्राहम लिंकन जी ने किया था। तो ये बहुत लंबे समय तक चला। भारत में भी ऐसा रहा, भारत से भी दक्षिण भारत के राज्यों से जो बहुतों को ले जा करके बाहर बेचा गया है, ऐसा जो है जानकारी में है। तो खासकर जो है उसमें डच कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग ऐसा करते थे। और भी राज्य करते थे, इटली का भी कुछ रहा है, पुर्तगीज भी करते, स्पेनिश भी शायद करते थे। तो इस तरह जो उन लोगों ने बहुत जो है अन्य लोगों के साथ जो है गलत किया और लोगों को बेचा। कितने परिवार अलग हुए होंगे, आप सोचिए कि एक स्त्री को बिना कपड़ों के चौराहे पे खड़ा करके बेचा जा रहा है, एक पुरुष को अलग बेचा जा रहा है, एक बच्चे को अलग, यानी एक पूरा परिवार जो है अलग हो जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ किया गया था, बहुत ही विवश था। हालांकि पुनर्जागरण हुआ, लोगों उसको हम लोग पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन पुनर्जागरण का क्या हुआ, उसने आधुनिकता लाई और भी चीज़ें लाई। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने जो है भारत से ही लूट के धन, जो खासकर बंगाल का धन जो है उस औद्योगिक क्रांति में लगाया, अपना डेवलपमेंट किया। लेकिन क्या हुआ, इतने बम गोले वहाँ पड़े कि आज जो है ब्रिटेन का कोई नाम ही नहीं है, छोटा सा देश छोटा ही हो गया। ठीक है, एक समय जिसके राज्य में जो है सूर्यास्त नहीं होता था, उसका राज्य जो है वो छोटा ही रह गया। तो ये विचारणीय है। चाहे वो राष्ट्र राज्यों के रूप में पर्सा इटली का उदय हुआ हो, अन्य राज्यों का उदय हुआ, वहाँ वहाँ लोग कहते हैं कि जातिवाद, इतनी जातिवादी रहता रही है कि सब अलग अलग हो गए, कम्युनिटी बनी पड़ी है, सबका अपना अपना देश है। डेनो का डेनमार्क है, फिनो का फिनलैंड है ना। तो इस तरह से देश वहाँ बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी भी उस उन इलाकों में लड़ाइयाँ होती है। ये इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है, उसके आसपास और अन्य देशों से भी उनका झगड़ा चलता रहता है। यह जो है धार्मिक लड़ाई है एक तरह से, जो पहले हुआ करता था, धर्म युद्ध, क्रूसेड जिसे बोलते हैं। और इधर आप जब रसिया को भी देख लीजिए, रसिया भी यूक्रेन से उलझा पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, मानवता के हित के लिए है या मानवता के विकास का एक क्रम है। ये कोई विकास का क्रम नहीं है, यह है अनसिविलाइजेशन थिंकिंग का है।
क्योंकि मानवता की बात होगी तो सबसे पहले जो है अहिंसा की बात होगी। जब भी मानवता की बात होगी तो सबसे पहले अहिंसा की बात होगी। यह जो हमारे इतिहास में है, हमने बुद्ध और महावीर से यह सीखा है। भगवान बुद्ध उसमें सर्वोपरि हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अहिंसा को सर्वोपरि रखा है ना। अत्थ दीपो भव अत्थ शरणा, अत्थ दीपा भवत अत्थ शरणा। अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरे की शरण में मत जाओ। महाजनों ये गता सपंथा, महान लोगों के शरण में नहीं जाना है। महाजन लोग या महान लोग जिस रास्ते के उस रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि हो सकता है वो रास्ता आपके योग्य नहीं हो या आपकी समझ में ना आए। तो आप खुद अपना रास्ता चुने, अपना दीपक स्वयं बने, ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर आपको ज्ञान मिल गया, आप विद्या प्राप्त कर लिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्ति होती है, विनय आती है। और वो विनय श्रद्धा नहीं है कि किसी के प्रति झुक गए, यह विनय है। विनय है बड़ों को सम्मान करने की, छोटों को जो है आशीष देने की। ठीक है। विद्या से ही जो है सब कुछ प्राप्ति होती है। आपको ज्ञान मिल गया, आपका अंधकार खत्म हो गया, आप प्रकाशित हो गए, आप अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करें। यह है, यह बुद्ध की शिक्षा है, यह भगवान बुद्ध की शिक्षा है। बिहार से ही निकली थी। ठीक है। उनका जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। वो इलाका अभी जो है लुम्बिनी जो है नेपाल में चला गया, लेकिन अर्लियर उस टाइम जो है ये उस समय जो है किसी न किसी रूप में बिहार से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। हम अपने इतिहास को जानें और दुनिया को गौरवान्वित करें, दुनिया में अपना प्रकाश फैलाएं, अपनी अच्छाइयाँ फैलाएं। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक उस व्यक्ति का सम्मान है जो आधुनिक भारत में जो है एक अहिंसा के पुजारी हुए। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उन्होंने अपना पहला का जो है काम जो किया था वो बिहार में ही किया था, चंपारण में। वहाँ गए, वहाँ पे लोगों का जो आपके बीच जाति भेद को देखा, उस जाति भेद को मिटाने के लिए स्कूल्स खोले, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की। फिर अंग्रेज़ों से भी नील के लिए, नील की खेती जो ज़बरदस्ती कराते थे उसके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी। और फिर भारत देश की आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनको फॉलो करके मतलब हजारों लोग जो है अपने अपने इलाकों में जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी बहुतों ने मेहनत की। तो इस तरह से जो है देश में एक परिवर्तन आया, आज़ादी मिली भारत को। 190 सालों के लगभग की गुलामी के बाद जो है भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि 1757 में जो हम सभी जानते हैं प्लासी के युद्ध में जो है उन्होंने अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को धोखे से जो है पकड़ लिया था, गिरफ्तार उसको, और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। अपने ही लोगों के कुछ लोग थे जिनके कारण ऐसा हुआ। खैर जो भी हुआ उस इतिहास उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर हम लोग विचार करें। और आगे भी जो है सत्य और अहिंसा का कि यह धरती जो है, लोकतंत्र की यह धरती जो है, आप लोकतंत्र की जब बात करेंगे तो आप ये भी याद रखें कि सिर्फ वजीर संघ और शाही गणराज्य वगैरह जो वो लोकतांत्रिक ही नहीं थे। लोकतंत्र की परिभाषा भगवान बुद्ध ने जो है अपने बुद्ध संघ में भी दिया था कि उन्होंने पंच भिक्षुओं का जो है ये किया था। जब संघ उन्होंने बनाया तो कहा कि पंच भिक्षुओं का जो वरिष्ठ भिक्षु होंगे उनकी बात को ही माना जाएगा, वो पंच भिक्षुओं का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। और उसमें भगवान बुद्ध भी जो है खुद को सर्वोपरि नहीं रखे, ये उनके आदेशों का भी पालन करते थे। यही चीज़ें जो है आगे चल के जब सिख धर्म बना तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा जब बनाया तो खालसा में भी पंच प्यारों का जो है उन्होंने निर्माण किया। और पंच प्यारों का निर्णय जो है सर्वमान्य होता था, अभी भी सर्वमान्य उसमें है। और इसलिए जब गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर की लड़ाई में फंस जाते हैं और उनके 2 बच्चे जो हैं शहीदी प्राप्त कर लेते हैं, तो वही पंच प्यारे जो है अपने गुरु को आदेश देते हैं कि गुरु जो है किला छोड़कर चले जाएं, ताकि जो है गुरु जीवित रहें, आजीवन बच सके, है ना। तो पंच प्यारों का आदेश को वो जो है का वो पालन करते हैं। तो यही जो है पंचायत, इसी आज जो पंचायती राज की बात होती है, यही पंच प्यारे और ये जो पंचवज्ञ भिक्षु जो बुद्ध संघ बनने के समय में था, वही चीज़ें आज भी चलती जा रही हैं, आज भी हैं। उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी को कहते हैं कि पंच वरिष्ठ लोगों का जो है निर्णय को सर्वमान्य माना जाए, है ना। आज पंच प्यारे, पंच परमेश्वर कहानियाँ भी आपने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर, है ना। आजकल तो बहुत तरह की बातें हैं, लोग गलत भी कर जाते हैं, गलत निर्णय भी लोगों को देते हैं किसी लालच में आकर के। लेकिन
इन्हीं को पंच परमेश्वर कहा गया है। पंचायती राज की स्थापना का यही है उद्देश्य है। स्वराज सुराज का के बारे में जो है गांधी जी इसीलिए कहते हैं। तो हम भी इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को जानें, और कल के लिए जो है मेरा उपहार, आज के जन्मदिन का उपहार कल मुझे प्राप्त होगा, और कल मैं देखता हूँ क्या है। ठीक है, बिहार को क्या उपहार मिला है मुझे, उसका मतलब वो उपहार ही जो है बिहार का की जनता ने जो निर्णय दिया है वही मेरे जीवन का उपहार होगा इस साल, ये 5 सालों के लिए एक तरह से। तो देखते हैं हमारे बिहार का भविष्य क्या है और किस प्रकार का भविष्य कल जो है लोगों ने चुना है वह देखा जाए। बिहार को एक अच्छा मुख्यमंत्री प्राप्त हो, अच्छे नेता प्राप्त हों, ताकि जो हम लोग सोच विचार है, जो बिहार का जो स्वाभिमान है, बिहार की अस्मिता है, बिहारियों का जो सम्मान है, वह बिहार को प्राप्त हो सके, हम अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ सकें, विश्व का कल्याण हो, बिहार का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद।